देखिए, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि मिरर्स में ऑब्जेक्ट और इमेज की लोकेशंस कैसे फाइंड आउट की जाती हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप किस तरीके से ऑब्जेक्ट और उसकी जो इमेज होती है उसकी लोकेशंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो। ये हमारा प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कशन हुआ था। अब आज जो डिस्कस करोगे आप, वो डबल मिरर वाला सिस्टम लेंगे। डबल मिरर, दो दो मिरर्स होंगे अगर, तो क्या सिस्टम होना चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास दो मिरर्स हैं तो हम किस तरीके से उसमें इमेजेस फॉर्म करेंगे। आज का हमारा टॉपिक वो रहेगा। दो 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 मिरर्स के सिस्टम में आप इमेजेस किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, यानी किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो कहीं पर भी अगर आपके पास ना डबल मिरर सिस्टम हो, डबल मिरर, दो मिरर अगर मान लो और उसमें हमें इमेज फॉर्म करनी है, तो किस तरीके से आप इमेज बनाओगे, ये आज का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर ये मान लें कि एक हमारे पास प्लेन मिरर है, ठीक है। फर्स्ट मिरर हमने यहाँ पर प्लेन मिरर मारेंगे, यहाँ पर प्लेन मिरर, एंड उसके साथ में हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कोई भी हो सकता है वहां पर। तो पहले हमने एक प्लेन मिरर मारा है, उसके बाद हम दूसरा मिरर जो एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, इसके साथ में एक और मिरर, और वो मिरर हम एज्यूम कर रहे हैं कॉनकेव। इस तरीके से आप एक कॉनकेव मिरर मान लो कि प्लेन मिरर है प्लस कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 40 सेंटीमीटर का है, 40 सेंटीमीटर का रेडियस है। प्लस ये आपके साइड में एक प्लेन मिरर रखा है हमने, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए इन दोनों मिरर्स के बिल्कुल बीच में। लाइक ये अगर एक्सिस मान लें हम, ये हमारे मिरर की एक्सिस है, तो एक ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करोगे इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में कहीं पर रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कहीं पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें अगर, इन बिटवीन द मिरर्स ओ से। ओ इज द ऑब्जेक्ट, ओ इज द ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट हमारे प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और जो हमारा स्फेरिकल मिरर है वहां से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ये 40 यानी 40 सेंटीमीटर, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें ये कह रहे हैं, ध्यान से देखना है यहाँ पर, कंसीडरिंग, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कंसीडरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन जो आपको लेना है यहाँ पर, कंसीडरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर फॉलोड बाय स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर, देन एट स्फेरिकल मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर। दो रिफ्लेक्शन लेने हैं आपको, पहला प्लेन मिरर पे, उसके बाद दूसरा कॉनकेव मिरर पे। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज, ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको पहले आप समझना क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो रे जो रे इस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगी, जो रे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगी, वो पहले प्लेन मिरर पे जानी चाहिए। जो रे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है वो पहले प्लेन मिरर पे जाना चाहिए, और उसके बाद वो स्फेरिकल मिरर पे जाना चाहिए। एंड देन आफ्टर कहां पर इमेज बनेगी, ये आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि पहले प्लेन मिरर के ऊपर रे जाएगी और उसके बाद कॉनकेव मिरर के ऊपर रे जाएगी। तो देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले सुनिएगा, आराम आराम से देखना, बिल्कुल नया कंसेप्ट है तुम लोग के लिए। ऑब्जेक्ट से सबसे पहले आप एक रे प्लेन मिरर के ऊपर लेके जाओ, सबसे पहले एक रे प्लेन मिरर के ऊपर, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, हाँ आदर्श एक सेकेंड, आदर्श रुको। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये जो रे प्लेन मिरर पे जाएगी, जो रे प्लेन मिरर पे जाएगी, वो वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद स्फेरिकल मिरर पे आएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो स्फेरिकल मिरर पे जाएगी। और हम अगर प्लेन मिरर की बात करें, प्लेन मिरर के लिए अगर हम ये इमेजिन करें कि प्लेन मिरर के साथ क्या हो रहा है, तो प्लेन मिरर पे जो रे रिफ्लेक्ट हुई है उसको अगर आप बैक साइड पर एक्सटेंड करोगे, प्लेन मिरर की जो रे है उसको बैक साइड पर अगर आप एक्सटेंड करोगे, तो यहाँ कहीं पर एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कहीं पर एक पॉइंट मिलेगा, और उस पॉइंट को आप कह सकते हो कि ये इमेज बाय द प्लेन मिरर है ना। ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है जिसको हम आई लिख दें अगर,
आई, तो IP लिख दें अगर IPM का मतलब हो गया इमेज बाय द प्लेन मिरर। ठीक है, हालांकि इमेज एक सिंगल रे से तो बनता नहीं है, इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए होती है, कम से कम आपको 2 रे चाहिए होती है। तो एक रे जो हम लोगों ने अभी दिखाई है वो ले लो आप, और एक रे हम थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखा रहे हैं। वो रे जो हम डिफरेंट कलर से दिखाएंगे वो ऑब्जेक्ट से इस मिरर पर परपेंडिकुलरली जाएगी, ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर जाएगा, और वो वहां से परपेंडिकुलर ही वापस रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगा, परपेंडिकुलर ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो ये परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन हुआ है इसको भी पीछे की तरफ बैक साइड पर एक्सटेंड करो। जो ये परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन है इसको भी बैक साइड पर एक्सटेंड करोगे तो ये जाकर के इमेज फॉर्म होगी। प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर के अकॉर्डिंग जो इमेज प्लेन मिरर से बनेगा उसका डिस्टेंस, जो इमेज प्लेन मिरर से बना है IPM, उसका प्लेन मिरर से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 20 सेंटीमीटर ही होना चाहिए प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, सपोज इसको A पॉइंट कह देते हैं और ये B पॉइंट कह दूं। तो जो देखिएगा, जो रे OA है, रे OA, ये आप कहोगे कि ये इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, बट ये किसके लिए इंसिडेंट रे होगी? तो रे OA इंसिडेंट रे है फॉर प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर है उसके लिए ये इंसिडेंट रे है। लेकिन जो रे AB है, अगर हम उसकी बात करें कि रे AB, तो रे AB रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन मिरर है, इट इज रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन मिरर, बट ये जो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्टेड है ये साइमल्टेनियसली इंसिडेंट है ऑन द कॉनकेव मिरर, इट इज इंसिडेंट रे फॉर द कॉनकेव मिरर, इंसिडेंट रे फॉर कॉनकेव मिरर भी है। अच्छा, उसके अलावा हम एक और नाम देंगे यहाँ पर, एक और नाम देंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो स्ट्रेट रे O पॉइंट से गई है इसको हम यहाँ पर पॉइंट C का नाम दे रहे हैं। तो ये जो रे O से C की तरफ जाएगी, O से C की तरफ, उसकी अगर आप बात करो तो रे नंबर OC जो है वो इंसिडेंट हुआ किसके लिए? इंसिडेंट फॉर प्लेन मिरर। ये एक बार का लॉजिक समझना होगा, उसके बाद समझ जाओगे आप। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा अलग से करके दिखाता हूँ। ये जो मैंने लाइन दिखाई हुई, ये लाइन प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के, मतलब प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे वापस स्फेरिकल मिरर पे जा रही है। तो ये जो रे रिफ्लेक्शन के बाद स्फेरिकल मिरर की तरफ जा रही है इसको हम अपना कुछ और नाम दे देते हैं, इसको हम यहाँ पर D नाम दे देते हैं। तो जो रे CD है इसको आप कह सकते हो कि ये रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन मिरर लेकिन इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर, दैट इज इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल मिरर यानी कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं इसको अलग से हाईलाइट कर रहा हूं, देखो यहाँ पर ये दो तरीके की रेज हैं। ठीक है, एक रे हमने यहाँ पर ली हुई है ये वाली, बट इसके पहले एक रे ये थी आपकी, ये जो रे O से C की तरफ जाएगी, पॉइंट O से C की तरफ एक रे जाएगी ऐसे O से C की तरफ, और पॉइंट C पर स्ट्राइक होने के बाद वो रे रिफ्लेक्ट करके वापस इस स्फेरिकल मिरर की तरफ जाएगी इस तरह। तो C से लेकर के D तक की जो रे आएगी वो रिफ्लेक्टेड है। अब आप अपना थ्योरी याद करो। थ्योरी थ्योरी कैसे याद करना है? कौन कौन सी रे स्फेरिकल मिरर के ऊपर इंसिडेंट है? देखिएगा, तो यहां पर इंसिडेंट रे फॉर कॉनकेव मिरर, इंसिडेंट रे फॉर कॉनकेव मिरर कौन है? AB। उसके बाद इंसिडेंट रे फॉर कॉनकेव मिरर कौन है? इंसिडेंट रे फॉर द कॉनकेव मिरर कौन है? रे CD। जो हमारी डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि जो इंसिडेंट रेज होते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, अगर हम अपने कॉनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में बात करें कि कॉनकेव मिरर के लिए कौन सी रे इंसिडेंट हुई है, तो हमारे कॉनकेव मिरर पर एक तो AB इंसिडेंट हो रहा है और दूसरा CD इंसिडेंट हो रहा है। तो कहां पर AB और CD इंटरसेक्ट हो रहे हैं? कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां पर AB और CD इंटरसेक्ट हुए, है ना? तो हमारा AB रे तो ये वाला है, तो ये रे AB
और यहाँ पर हमारे पास CD रे है। ये दोनों रे कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं? तो ये दोनों रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो वही इमेज है जो प्लेन मिरर से बन रही। इस वजह से अपने डेफिनेशन को यूज करते हुए, जो हमारा डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, उस डेफिनेशन को यूज करते हुए आप ये कह सकते हो कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन किसका किसका किसका, तो इंटरसेक्शन ए बी का और सी डी का, कौन है वो? इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी डी कौन है? तो वो है इमेज ऑफ प्लेन मिरर। बाय डेफिनेशन ये चीज कह देंगे हम ऑब्जेक्ट किसके लिए? फॉर कॉनकेव। क्यों कह सकते हो? क्योंकि जिस रे ए बी की बात आप कर रहे हो और जिस रे सी डी की बात आप कर रहे हो, जो ए बी और सी डी रेज हैं, दे आर इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर। Therefore, the intersection of these two has to be the object for concave mirror as per the definition of object given in the optics. तो ये जो इमेज ऑफ प्लेन मिरर है, इसको आप कह सकते हो कि नाउ दिस विल बी ऑब्जेक्ट फॉर द स्फेरिकल मिरर। अब जो आप स्फेरिकल मिरर है उसके लिए जब आप फॉर्मूला लगाओगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r, तो उसमें u क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पर? u क्या रखेंगे? u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां से? पोल ऑफ मिरर से। तो पोल ऑफ मिरर कहां पर है? d पर है। और ऑब्जेक्ट कौन है? डेफिनेशन के हिसाब से ये जो इमेज ऑफ प्लेन मिरर है, यही चीज ऑब्जेक्ट है किसके लिए? फॉर कॉनकेव मिरर। दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर कॉनकेव मिरर। तो ये कितना डिस्टेंस पर है? पोल से कितने डिस्टेंस पर है ये? तो पोल से ये 40 प्लस 20 प्लस 20 यानी कि 80 सेंटीमीटर पर है। तो u की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? 80 सेंटीमीटर। लेकिन उसमें साइन कन्वेंशन भी आएगा। साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये माइनस होगा। और r कितना रखोगे? r कितना रखोगे? तो r की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है। बट उसके अंदर भी ये देखना पड़ेगा कि प्लस है कि माइनस है वो। तो कॉनकेव मिरर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट रे के पीछे की तरफ होगा, इसलिए माइनस होगा। अब आप ये वाला u और ये वाला r यहाँ पर पुट करो और कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि v कितना आ रहा है आपके हिसाब से। कहाँ पर v की वैल्यू बन रही है? चलो इसको आप कैलकुलेट करके और मुझे बताओ कि अब v कितना आ रहा है। एंड देन आप मुझे ये भी बताओ चीजें समझ आई हैं कि नहीं आई हैं आपको। दो मिरर्स के अंदर हम किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ये आप देखो। और न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे रख के बताओ कि u की जगह अगर आप -80 रखते हो और v की जगह r की जगह -40, तो फिर कैलकुलेट करके आपको v कितना मिलेगा? कैलकुलेशंस करने के बाद आपको v की वैल्यू क्या मिलेगी? हाँ जी आदर्श, बिल्कुल सही मेरे ख्याल से आप आंसर बोल रहे हो। और स्टूडेंट्स भी कंफर्म करें अपने आंसर को भाई। बाकी स्टूडेंट्स भी कंफर्म करिए अपने अपने आंसर्स को। मनीष सिंह जी परफेक्ट है, सही है। लविश त्रिपाठी जी ठीक है। लविश आंसर में माइनस प्लस दोनों बताया करो बच्चा, कि आंसर माइनस में है कि प्लस में है। ये जरूर बताया करो कि जो आपका आंसर है वो माइनस में है कि प्लस में है, अदरवाइज इनकरेक्ट माना जाएगा ये। अश्विका हाँ ठीक है। कृष्णा सिंह जी -80/3, -80/3 सभी का आ रहा। अभी तक जितने भी मेरे पास आंसर आए हैं वो -80/3 आए हैं। हाँ वान्या वही -80/3 यानी -26.66। अनुष्का भट्ट सक्सेना, हाँ ठीक है, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। क्या मतलब है यार इसका? क्या मतलब हुआ जानते हो? आपने कैलकुलेट किया और आप सबका कैलकुलेशन के बाद ये आंसर अराउंड -26.66 सेंटीमीटर है। तो यहाँ जो माइनस है इसका क्या मतलब है? इस माइनस का क्या मतलब है कि कहाँ पर इमेज बन रही है? जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसकी लेफ्ट साइड पर बन रहा है कि उसके राइट साइड पर बन रहा है? क्या मतलब हुआ इस माइनस साइन का? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड, शाबाश। लेफ्ट साइड 26.6 पे, हाँ शाबाश। तो अब इसको रे डायग्राम में दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे? अपना रे डायग्राम अगर कंप्लीट करें तो ये जो अब पॉइंट बी पर रे गई है, पॉइंट बी पर रे,
अब इस रे को आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, जो रे पॉइंट बी पर है इसको आप रिफ्लेक्ट करोगे, और ये रे रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट बी वाली, ध्यान डायग्राम पे देखना, पॉइंट बी पर जो रे है वो स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर आ गई, और एक्सिस के जिस पॉइंट पर वो आई है इसको आप कह सकते हो कि ये इमेज कॉनकेव मिरर की वजह से बनेगा, और ये डिस्टेंस 80/3 या फिर 26.66 सेंटीमीटर का होगा। ये फाइनल आंसर होगा आपका, कि जो इमेज बनेगी वो 26.66 सेंटीमीटर इस कॉनकेव मिरर की लेफ्ट साइड पर बनेगा। अब आप ये बताओ, ये रियल है या वर्चुअल है? ये जो इमेज आप बता रहे हो ये रियल है कि वर्चुअल है, इसका भी आंसर दूं। ये जो इमेज बनाई है कॉनकेव मिरर से हम लोगों ने, ये रियल है कि वर्चुअल है? ठीक है, ध्यान दो। कॉनकेव मिरर में जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बनी हुई है। ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड पर है, दोनों ही लेफ्ट साइड पर है। कैसी इमेज है वो? हाँ, सभी शाबाश, रियल इमेज है। तो तुम ये कहोगे कि फाइनल इमेज जो है वो रियल इमेज बन रही है। शाबाश, ठीक है, शाबाश। चलो, समझ आ गया। एक और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे अभी। और अब आप मुझे, तो ये तो देखो मैंने क्या लिया था, एक प्लेन मिरर लिया था और एक कॉनकेव मिरर लिया था। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही मिरर्स कॉनकेव हों, ये भी एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो अगला एग्जांपल देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं वो भी देखो आप। हमारे पास इधर भी कॉनकेव मिरर है, और उसके सामने एक और कॉनकेव मिरर है। दो कॉनकेव मिरर है, उसके बीच में है हम लोग। दो कॉनकेव मिरर हैं, उनके बीच में अगर आते हो मान लो, और इसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का रेडियस भी सेम मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर, जरूरी नहीं है वो, बट हम लोगों ने ये मान लिया है कि दोनों का रेडियस एक जैसा है। और इन दोनों का एक एक्सिस होगा, यहाँ पर कॉमन एक्सिस है। ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में एक कॉमन एक्सिस है, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हो। और हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मान लिया है इन दोनों के बीचों बीच में, ठीक है, कहीं पर मान लो इस तरफ। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट वाले मिरर से, जो हमारा लेफ्ट मिरर है वहां से ये ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, लेफ्ट वाले से। और राइट वाले से ये ऑब्जेक्ट जो है वो आप कुछ मान सकते हो इसे कितना, 90 सेंटीमीटर चलो मान लेते हैं। ठीक है, 90 सेंटीमीटर पे है। इसका मतलब कुल मिलाकर के ये हो गया कि दोनों मिरर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 120 सेंटीमीटर का है। इसको आप मिरर नंबर 1 नाम दे दो, ये पहला मिरर है, लेफ्ट वाला मिरर फर्स्ट है, मतलब एल कर देते हैं लेफ्ट मिरर, और ये आर मतलब राइट मिरर। लेफ्ट मिरर, राइट मिरर, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। पहला रिफ्लेक्शन आपको लेफ्ट मिरर से लेना है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन लेफ्ट मिरर पे, और सेकंड रिफ्लेक्शन राइट वाले मिरर पे लेना है, और बताना है कि इमेज कहाँ पर बनेगी। ट्राई करिए। फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो आप कंसिडर करोगे, पहला रिफ्लेक्शन, वो आप कंसिडर करोगे लेफ्ट के ऊपर, और उसके बाद जो दूसरा रिफ्लेक्शन आपको लेना है वो राइट के ऊपर है। और इससे आप ये बताओ कि फाइनली इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, और वो रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। ये दोनों चीजें आपको सॉल्व करके देना है। आप ट्राई करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप ट्राई करो। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले साथ साथ हम रे डायग्राम भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो रे जानी है वो इस लेफ्ट मिरर पे जानी है, पहली रे लेफ्ट मिरर पे जानी है। तो आप क्या करोगे, पहले लेफ्ट मिरर की बात करेंगे। तो जब जब आप लेफ्ट मिरर की बात करेंगे ना, सबसे पहले लेफ्ट मिरर, तो लेफ्ट मिरर के लिए यू कितना है और लेफ्ट मिरर के लिए आर कितना है, ये बताओ आप। लेफ्ट मिरर का यू और आर। अब ये ध्यान रखना कि जो लेफ्ट मिरर है उसमें रे का डायरेक्शन पॉइंट ओ से मिरर की तरफ जाएगा। मतलब कि देखिएगा, ये डायरेक्शन जाएगा ना लेफ्ट साइड पर, ओ से आप लेफ्ट साइड जाओगे, पॉइंट ओ से लेफ्ट साइड जाना होगा।
तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगा, यानी लेफ्ट मिरर के लिए लेफ्ट साइड पॉजिटिव है और राइट साइड नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव वाली साइड पर है। सो यू की वैल्यू -30 रखोगे और आर की वैल्यू -40 रखोगे, और इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/v प्लस 1/u विच इज -30 इज 2/r -40, राइट। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v इज 1/30 माइनस 1/20, और अगर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहा हूं तो v की वैल्यू, इसको सॉल्व करके जो आपका v की वैल्यू बनेगी वो -60 सेंटीमीटर बनेगी। बट इस माइनस का मतलब कौन सा साइड होगा, तो नेगेटिव साइड राइट पर है, नेगेटिव राइट साइड है आपका। तो -60 का मतलब समझो क्या होगा, -60 का मतलब ये होगा कि यहां से जब रिफ्लेक्शन होगा, लेफ्ट वाले से जो रिफ्लेक्शन होगा, वो रिफ्लेक्शन लेफ्ट वाले से होने के बाद जिस पॉइंट पर वो रे जाएगी, वो पॉइंट आपका 60 सेंटीमीटर पे होगा, यानी ये पॉइंट। अगर आप इसको नाम दो ए और फिर ये नाम दे दो बी, तो आपका बी वाला पॉइंट लेफ्ट मिरर से 60 सेंटीमीटर पे है, और आप इस बी वाले पॉइंट को कहोगे कि ये इमेज बनी है लेफ्ट मिरर से। वान्या रुको बच्चा, आप कृष्णा सिंह रुकिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, क्या जो रे लेफ्ट मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है, यानी कि ए बी है ना, ए बी, अगर हम बात करें तो ए बी, ये क्या है, रिफ्लेक्शन किससे, ये रिफ्लेक्टेड बाय लेफ्ट मिरर है। बट ये जो रिफ्लेक्टेड बाय लेफ्ट मिरर है, यही रे आगे चल करके इंसिडेंट ऑन द राइट हो जाएगी, इंसिडेंट ऑन राइट मिरर। थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा, थ्योरी आपकी सही होनी चाहिए। तो यही जो ए बी आप रे दिखा रहे हो ना, यही रे ए बी आगे चल करके यहां से और आगे चलोगे तो ये रे राइट वाले मिरर के ऊपर इंसिडेंट कर जाएगी, ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। उसके अलावा दूसरा कंसेप्ट क्या लगाओगे, सिंगल रे तो होता नहीं है, तो एक रे हम बिल्कुल सीधा सीधा दिखाते हैं, सीधी रे। वो सीधी वाली रे पॉइंट ओ से लेफ्ट मिरर पे गई, वहां से वापस आ गई और राइट वाले मिरर पे आ गई, इस तरीके से। उसको आप अपना कोई नाम दे दो। तो अब देखिएगा, जिसको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं, आप देखना, ये जो बी से आप एक रे देख रहे हो जिसमें मैं मेरा हाईलाइटर मूव कर रहा है बी से, ये एक रे है जो कि राइट मिरर पे जा रही है ब्लू कलर से, और एक रे ये है जो कि राइट मिरर पे आ रही है। तो जिसपे मेरे हाईलाइटर मूव कर रहा है, ये हाईलाइटर आपको वो रे बता रहे हैं जो कि राइट वाले मिरर पे जा रही है। तो ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट हुए हैं, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहां हुए हैं, पॉइंट बी पर। तो जो ये पॉइंट बी है, इसको आप कह सकते हो कि नाउ दिस विल बी ऑब्जेक्ट फॉर द राइट मिरर। और इसीलिए जब आप राइट मिरर की इक्वेशन लिखोगे, राइट वाले मिरर की जब इक्वेशन लिखोगे, तो उसमें u कितना रखोगे और r कितना रखोगे। तो राइट मिरर का पोल यहां पर है, राइट मिरर के पोल से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस होगा, पोल से राइट मिरर के पोल और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 60 सेंटीमीटर का, और रेडियस इसकी 40 सेंटीमीटर है। बट साइन कन्वेंशन क्या होगा, साइन कन्वेंशन, तो राइट मिरर पे जो रे आ रही है वो तो राइट साइड की तरफ जा रही है। अगर ये रे आप देखो, जो रे राइट वाले मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, जो रे राइट मिरर पे इंसिडेंट हुई है, लेफ्ट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद राइट मिरर पे जो रे जा रही है वो राइट साइड जाएगी, राइट साइड। तो राइट साइड पॉजिटिव होगा इसके लिए। यही कन्वेंशन था कि राइट मिरर के लिए ये प्लस है, राइट मिरर के लिए ये माइनस है। तो जो बी, कैपिटल बी, जिसको आप राइट मिरर का ऑब्जेक्ट कह रहे हो, वो नेगेटिव साइड पर है, तो u माइनस और r माइनस। अब जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 2/r, यानी -40। अब आप बताओ कि यहाँ से v कितना आएगा, यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी। ये फाइनल आंसर होगा आपका जो भी होगा।
हाँ वान्या जी, एक वान्या U-30 कैसे होगा बच्चे? वान्या U-30 कैसे होगा? U-60 होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो वान्या जी, क्योंकि 120 है दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस। -30 आएगा यार इससे, लवेश जी, इससे v जो आएगा वो -30 आएगा। इससे सॉल्व करोगे तो आपको जो v मिलेगा ना वो माइनस माइनस 30 सेंटीमीटर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इस माइनस को समझो, ये माइनस किस तरफ के लिए है? यहाँ पर जो माइनस आ रहा है वो क्या है, किस तरफ हुआ? ये माइनस साइन किस तरफ दिखाओगे? ये माइनस साइन के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि ये जो माइनस आ रहा है ये किस तरफ के लिए है? कुछ समझ आ रहा है? ये माइनस साइन कहाँ जाना चाहिए? मिरर की लेफ्ट साइड पर। कौन से मिरर की लेफ्ट साइड पर? राइट वाले मिरर की लेफ्ट साइड पर। तो लास्ट वाली इमेज, यानी कि आप ये बोलोगे कि फाइनल इमेज राइट वाले मिरर से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट है। राइट वाले मिरर से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट। और किस टाइप की इमेज है ये? रियल है या वर्चुअल? हाँ लविश, सही है। रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? तो ये देखो ना कि राइट वाले मिरर का ऑब्जेक्ट, मनीष सिंह ध्यान से बच्चा, राइट वाले मिरर का ऑब्जेक्ट कौन है? राइट वाले मिरर का ऑब्जेक्ट आपने पॉइंट बी को लिया है। ओंकार सिंह ध्यान से, राइट वाले मिरर का ऑब्जेक्ट पॉइंट बी को माना है तुमने, पॉइंट बी को। और पॉइंट बी राइट वाले मिरर की लेफ्ट साइड पर है, और आपका जो इमेज बन रहा है वो भी लेफ्ट साइड बन रहा है। राइट वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही लेफ्ट साइड पर है। ऐसी सिचुएशन में कौन सी इमेज कहते हो? जहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज अगर मिरर के एक ही साइड पर आते हैं, तो ये कौन से टाइप की इमेज कही जाती है? रियल इमेज बोलना चाहिए आपको यहाँ पर। मनी सेंड उनका क्लियर हुआ? आपका आंसर गलत हो रहा था, समझ गए कि ये रियल इमेज कैसे होगा? आप आंसर क्या दोगे कि ये एक रियल इमेज बन रही है और राइट वाले मिरर से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड की तरफ बनेगी। ठीक है, अब आप एक काम करें, इसी क्वेश्चन को फिर से करना है आपको। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट रिफ्लेक्शन राइट वाले मिरर पे लो, पहला रिफ्लेक्शन राइट वाले मिरर पे और दूसरा रिफ्लेक्शन लेफ्ट पे, उल्टा कर दो। जैसे इसके अंदर मैंने फर्स्ट रिफ्लेक्शन लेफ्ट पर माना है और सेकंड रिफ्लेक्शन राइट पर माना है। अब आप इसको चेंज करो। अब आप फर्स्ट रिफ्लेक्शन राइट वाले मिरर पे लो और सेकंड रिफ्लेक्शन लेफ्ट वाले मिरर पे लो, और फिर देखो क्या सेम आंसर आएगा इसका। अश्विका, राइट साइड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट मत देखो आप। इसमें एक्चुअली क्या होता है, डबल मिरर्स में हर मिरर का अलग अलग ऑब्जेक्ट देखा जाता है। राइट वाले मिरर के लिए अलग ऑब्जेक्ट होगा, लेफ्ट वाले मिरर के लिए अलग ऑब्जेक्ट होगा। आप इसको ट्राई करो, हम तो फिर से डिस्कस करेंगे अभी। अब पहला रिफ्लेक्शन राइट मिरर पे लो और दूसरा रिफ्लेक्शन लेफ्ट मिरर पे लेकर के देखो कि क्या होता है आंसर। अश्विका, मैं अभी आपका डाउट डिस्कस करते हैं, हम लोग नए वाले सेशन में करेंगे। ठीक है, जो न्यू सेशन अभी हो रहा है स्टार्ट, उसमें करते हैं इसका। तब तक आप इसको अटेम्प्ट करें, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। फर्स्ट रिफ्लेक्शन राइट पर, सेकंड